वरुण ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया था। उसने बोला नो मुझे लड़कियां पसंद नहीं है मुझे, और वो भाग के चला गया फिर। शी प्रपोज वरुण धवन माउंटेन टॉप पे ले जाके 8 साल की उम्र में। अच्छा। एंड मतलब ये तो बहुत आई मीन ये तो पुरानी कहानी है, लोगों को पता है ये, बट आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस, बट तो वरुण ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया था 8 साल की उम्र। अच्छा। या करेक्ट, हाँ। इट्स अ फनी स्टोरी। It is very वी वुड funny. लव टू नो, सर को भी नहीं पता अगर आप बताओगे। वेरी फनी। नहीं तो मतलब हम शूट कर रहे थे, हमारे डैड्स के शूट पे गए थे, और मुझे बचपन में वरुण पे एक छोटा सा क्रश था। तो हम एक माउंटेन टॉप पे गए, वहाँ पे पहाड़ के ऊपर गए और खेलते खेलते गए, और मैंने बोला कि मैं एक बात बोलूँगी वरुण आपसे, और आपको उसको मैं उल्टा बोलूँगी तो आप उसका मीनिंग समझ जाना। तो मैंने बोला यू लव आई। तो उसने बोला नो मुझे लड़कियां पसंद नहीं है मुझे, और वो भाग के चला गया फिर। इसलिए अगली बार माउंटेन पे स्ट्री 3 की स्क्रिप्ट। करेक्ट। बट श्रद्धा, आपने चुड़ैल की आवाज काफी अच्छी निकालना सीख गए हो। हाँ जी बिल्कुल। कुछ निकाल के दिखाओ ना थोड़ा सा। आप डर जाओगे, मतलब आपको नींद नहीं आएगी। आप ये रिस्क लोगे? पक्का लूंगा मैं। इन्हीं का एक डायलॉग है ना कि बड़ा अच्छा डायलॉग है कि मैं आंखों में आंखें देख कर सवाल पूछूंगा, उसके बाद भले हमारी फट रही हो बट आप डरा दो, चलेगा। शुभांकर, आपको नींद नहीं आएगी आज। आपको लगा कभी डर इनके साथ काम करके? डर नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं डर लगा ऐसी आवाजों से? ऐसी आवाज तो अभी निकालनी, फिल्म में थोड़ी निकाल रही है। फिल्म में आपके भी बड़े सारे डायलॉग्स हैं सर जो बड़े वायरल हो रहे हैं। मतलब एक तो वो आंटी वाला सीन था, मतलब हाँ करेक्ट, एंड का नेक्स्ट लेवल सीन था। थैंक यू। और ये उन्हीं का आइडिया था, ये उन्होंने ऑन द स्पॉट किया टेक के दौरान। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, और इस तरह की चीज़ें ऐड करते रहते हैं सीन्स में। बट राजकुमार सर, बीते कुछ टाइम पे कई सारी आपकी अच्छी फिल्में आई जिसमें आप लीड में थे, अच्छी एक्टिंग आपने की, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, श्रीकांत से लेकर मिस्टर मिसेस माई सब हमने देखी। बट वो जो एक फटने वाला था वो थोड़ा थोड़ा शायद फट के रह रहा था। फिर एक आ गई स्त्री 2। कई लोगों के मन में सवाल आता होगा कि यार रिमिक्स क्या एक फॉर्मूला होता है, पिछला वाला नाम होता है, उसके नाम से उठ जाओ। सो ये थॉट आपके मन में नहीं आया कभी कि यार थोड़ा बहुत, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आता है कि यार आप लास्ट वाली अक्सर बॉलीवुड में लोग ड्रैग करते, दोषी सेट की बिल्कुल अलग कहानी, हमने ट्रेलर भी देखा जो बिल्कुल अलग है, बट स्टिल नहीं, क्यों नहीं। एक फिल्म को जितना प्यार मिला है, और हमने पार्ट 1 में ये कहा था कि हमने ओपन एंडिंग छोड़ी थी कि इसका पार्ट 2 आ सकता है, और जिस तरीके से 6 साल लगे अच्छी कहानी ढूंढने में, लिखने में, और उस दौरान एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का भी बिल्डअप हो रहा था, तो आई थिंक क्यों नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं। अगर एक पहला पार्ट को इतना प्यार मिला तो उसका दूसरा पार्ट बनाना बहुत ही लाजमी सी बात है। तो स्त्री 2 में क्या है ऐसा, अगर आपको एक एक्स फैक्टर बताना हो कि स्त्री 2 इस वजह से देख लो? आई थिंक बिकॉज स्त्री 1 को इतना प्यार मिला है, तो स्त्री 2 में डेफिनेटली हमने कोशिश की है कि जो कॉमेडी है वो बेटर हो, फन ज़्यादा हो, थ्रेड बड़ा हो, फिल्म का स्केल बड़ा हो, ताकि लोग जब एक्सपीरियंस करें थिएटर में तो एक एक्सपीरियंस उनको याद रहे कि ये कुछ देखा हमने नया और बड़ा। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ का हमने ध्यान रखा है। अभी डेविड धवन साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एंड ही सेड कि अब लोग डरते हैं, वो OTT पे रिलीज कर लेते हैं। अगर असली हिम्मत है, एक्टर हो, तो कलेजा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर देखता है, क्योंकि वहाँ टिकट की खिड़की पता लग जाता है कि इसमें कितना दम है। OTT के सहारे आप बच जाते हो। डू यू बिलीव कि OTT ने थोड़ी सी लाइफ ईजी कर दी है? नहीं, आई थिंक OTT पे ज़रूरी नहीं कि हर फिल्म चले। OTT की भी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है वर्ल्ड वाइड। It's a very powerful, strong parallel industry, and I'm very thankful that it's there because it's generating so much of employment for so many technicians and actors and directors. I think कुछ फिल्म्स हैं जो OTT ओरिजिनल बनाता है और वो उस स्क्रीन के लिए करेक्ट होती हैं, जो उस पर बहुत चलती भी हैं। पर ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपकी फिल्म किसी एक प्लेटफॉर्म पे है तो वो चलेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट श्रद्धा, OTT ने क्या बॉक्स ऑफिस की मुश्किलें बढ़ा दी है? क्योंकि कोविड के बाद क्या हुआ कि हम सब ने बहुत सारी फिल्में देख ली, और अब कोई फिल्म थोड़ी 19-20 होती है तो उसको लेके तुरंत सोशल मीडिया पे लिख दिया जाता है,
और माउथ पब्लिसिटी ऑब्वियसली बहुत मैटर करती है। या अच्छी फिल्में देखने का मैं शौक हो गया, अभी भी जो अच्छी फिल्में आती हैं हम जाते हैं टिकट पैसा खर्च करके टाइम देके, अदरवाइज लोग बचते हैं कि यार ठीक है देखा मज़ा नहीं आया। तो क्या कोविड के बाद OTT ने बॉक्स ऑफिस खिड़की की थोड़ी टेंशन बढ़ाई है कि यार क्वालिटी दोगे तभी लोग जाएंगे, अगर थोड़ा भी समझौता किया तो अब पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये OTT की वजह से, मुझे लगता है कि लोगों को अभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि एक तो आप अपने घर से निकल रहे हो, आप सिनेमा हॉल जा रहे हो, आपको कितना वक्त लगता है सिनेमा हॉल पहुंचने में, तो वो सब मतलब आप पैसे खर्च कर रहे हो टिकट खरीदने के लिए। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नहीं लगता कि OTT की वजह से है, मुझे लगता है कि अगर एक अच्छी फिल्म है लोग मोटिवेट होंगे थिएटर जाने के लिए। तो और इनफैक्ट मुझे लगता है कि OTT के साथ क्या हुआ है कि इतने सारे एक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि वो अपना टैलेंट दिखाए। तो इनफैक्ट मैं पॉजिटिवली भी देखती हूँ इसको, एंड मैं ऐसा भी मानती हूँ कि यार अगर कोई आपकी फ़िल्म नहीं देख रहे हैं ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको और मेहनत करनी चाहिए और आपको एक अच्छी फिल्म बनानी चाहिए। वैसा सिंपल थॉट है। एक सवाल मेरे मन में भी आया और बहुत सारे फैंस ने मुझसे कहा कि श्रद्धा की बड़ी अच्छी फिल्में आई हैं। श्रद्धा ने रॉक ऑन की है, स्त्री की, ओके जानू, हाफ गर्लफ्रेंड, हसीना पारकर, एक विलन, और तू झूठी में मक्कार, सब में क्लास एक्टिंग है, सबको मजा आ रहा है। एवरीवन लव्स श्रद्धा कपूर। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, इंस्टाग्राम तो श्रद्धाग्राम बन चुका है। बट उनके मन में सवाल था फिर शाहरुख, सलमान, आमिर, ये वाली लिस्ट होती है, हमने कभी श्रद्धा को क्यों नहीं देखा? और ये मुझे भी पहली बार रियलाइज हुआ जब कल मुझसे लोगों ने क्वेश्चंस भेजे मुझे, एंड दे सेड कि हमने श्रद्धा कपूर को कभी क्यों नहीं देखा, शाहरुख, सलमान, आमिर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इन लोगों के साथ। पता है क्योंकि मतलब एज एक्टर्स आप ऐसे नहीं चूज़ करते कि अच्छा मुझे इसके साथ काम करना है, आप चूज़ करते हो कि आपको कौन सी फिल्म का हिस्सा बनना है, और आपको एज एन एक्टर कौन से किरदार सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है मुझे उनके साथ काम करने के लिए।